नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आर्यन लेडी दईमन बारला हैं और हम लोग बात करेंगे महिला सशक्तिकरण और जो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है उसी पर बात करेंगे। लेकिन बात करने के लिए अगर दीदी को इसलिए चुने हैं कि 30 साल का अनुभव जो आंदोलन का है वो भी हमको भी मिलता है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं कि जो इनका अनुभव है वो मिले। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड बनना भी 25 साल हो गया है, तो महिला के ऊपर झारखंड सरकार भी कितना काम किया है। जिस तरह से यहाँ अभी भी पलायन और समस्या से जूझते हैं लोग, तमाम बात हम दीदी से करेंगे कि 30 साल का जो आंदोलन का अनुभव रहा क्या रहा और आगे जो महिला के लिए क्या होना चाहिए जो महिला सशक्तिकरण हो सके। दीदी जोहार। जोहार। दीदी, आपका 30 साल का अनुभव हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की है तो उस पर क्या होना चाहिए और अभी तक क्या हुआ अभी तक? आपने महिला सशक्तिकरण पर बात करने के लिए इस समय को निर्धारित किए हैं 8 मार्च के पहले। मैं झारखंड स्वतंत्र खबर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपके द्वारा जो मैसेज जाए वो निश्चित रूप से हमारी जो महिलाएं हैं, झारखंड की महिलाएं ही केवल नहीं लेकिन पूरे देश की महिलाएं भी इससे लाभान्वित होंगे, ये मेरा मानना है। और सबसे पहले मैं तमाम महिलाओं को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आने वाला है 2 दिन के बाद 8 तारीख आएगा और सब महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन तैयारियों के बीच में ही मैं महिलाओं से कुछ संवाद, विशेष संवाद के रूप में आपके माध्यम से मैं करना चाहती हूँ। पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ 8 मार्च के लिए और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि सब महिलाएं अपने अधिकार दिवस के रूप में 8 मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपने जो सवाल किए कि मेरा जो अनुभव रहा है समाज में संघर्ष का, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए और यहाँ तक कि महिलाओं को राजनीतिक न्याय भी मिले, मैंने सत्ता और संसाधन में महिलाओं को निर्णायक भूमिका मिले, इसके लिए लंबे समय से संघर्ष निश्चित रूप से झारखंड में हमने लड़ाई लड़ी है। सामाजिक न्याय के रूप में आप देखेंगे तो मैं ही केवल नहीं लेकिन मैं सौभाग्यशाली अपने को मानती हूँ कि मैं कॉलेज लाइफ से ही, अब कॉलेज लाइफ में मैं जब थी उसी समय से मैं सामाजिक के क्षेत्र में जितनी भी कमियां हैं, समाज में जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को देखने का, समझने का मैं कोशिश की, इसलिए कि समाज में मैं जीती हूँ, समाज में ही मैं रही हूँ। जिस समाज को मैंने बचपन में देखा था और मैं हमेशा इस बात को मैं सबके बीच में मैं रखने का कोशिश करती हूँ कि हमारा परिवार भी एक किसान परिवार से आता था, भरा पूरा परिवार था। हमारे माँ बाप निश्चित रूप से अनपढ़ थे, लेकिन हर किसान चाहे पढ़ा लिखा हो या तो अनपढ़ हो, उनकी ज़िंदगी समाज के साथ, जल जंगल ज़मीन के साथ उनका जुड़ाव एक महत्वपूर्ण जीवन का एक हिस्सा रहता है। तो मेरा परिवार में भी इतना ज़मीन था कि हमारा परिवार अपना भरण पोषण करके बाकी और भी लोगों को उसके साथ हिस्सेदारी बनाने का भी एक अवसर उनके पास था कि हाँ, हमारे परिवार में काम करने वाले भी थे। लेकिन देखते देखते जिस समाज की बात हम लोग तब भी करते थे या तो अभी भी करते हैं, समाज को शिक्षित होने का, समाज को जागरूक होने का और समाज को संगठित होने का, और ये जो शिक्षित होने का, जागरूक होने का और संगठित होने का
जहाँ से समाज में हम सामाजिक न्याय की आशा करते हैं, और एक दूसरे तरह से हम बोलेंगे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर के रूप में एक नींव बनता है। और जब आदमी शिक्षित होता है तो वो जागरूक होता है, और जब जागरूक होता है तो अपने समाज के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए भी वो एक सजग प्रहरी की तरह वो खड़ा होता है। और जब वो जागरूक होता है तब सामाजिक अन्याय या तो राजहित में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में भी वो संगठित होता है। तो मैंने अपने परिवार से ही ये सीखा वहाँ से कि जब हमारा परिवार में जो हमारे माँ बाप जो अशिक्षित थे और हमारे पिताजी से जिस तरह से पढ़े लिखे वर्ग, जो समृद्ध वर्ग, जो व्यवसायी क्लास के लोग, हमारे पिताजी से वो अनपढ़ थे, तो उन्होंने सादा कागज़ में जब अंगूठा का निशान लगवाया और उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ था हमारे पिताजी को पता नहीं था। लेकिन जब हमारा जो जन्म जिला गुमला जिला है, अपना जो जन्मभूमि गुमला जिला का कमरा ब्लॉक का अरहरा गांव है, वहाँ पर कोई भी मैंने आपका बड़ा जो व्यवसायी क्लास का वो समुदाय में हमारे गांव में नहीं था। हमारे गांव में सिर्फ मुंडा समुदाय थे, कुछ तुरी मैंने 7 टोलों का गांव है, बड़ा गांव है। तो वहाँ 1-2 टोला में तुरी परिवार था, कुम्हार परिवार हमारे गांव में नहीं था, घासी परिवार था। ये 2-3 ही परिवार थे, चीक बड़ा एक परिवार था, कि साहू परिवार लोग नहीं था। लेकिन हमारे पिताजी अनपढ़ थे तो उनको कई लोग मिल के, ज़मींदार परिवार के लोग मिल के उनको ठेपा का अंगूठा का निशाना लगवाया और हमारे पिताजी से जो ज़मीन खेती बाड़ी वो लोग करते थे उस ज़मीन को गुमला कोर्ट में अपने नाम से करा लिया। और जब गुमला कोर्ट में अपने नाम से करा लिया, हमारे घर वालों को पता नहीं था, लेकिन जब जिस ज़मीन पर वो बहुत पहले से खेती बाड़ी हमारे दादू के समय से करते थे, वही ज़मीन पर जब उनको हल जोतने से मना कर दिया गया, खेती करने से मना कर दिया गया, तब उसके बाद उन लोगों को समझ में आया कि ये ज़मीन कोई दूसरे नाम के दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम से करा लिया। और उसके बाद उस ज़मीन को जब कोर्ट्स में लोग अपने नाम से करा लिया, तो कोर्ट के माध्यम से ही वो ज़मीन की वापसी के लिए वो लोग कोर्ट में केस लड़े। लेकिन केस लड़ने के बाद ज़मीन हमारे पिताजी का था, लेकिन अगला व्यक्ति इतना दबंग था कि वो व्यक्ति ये कह दिया था, गांव वालों को इतना धमकी दे दिया था कि तुम लोग, हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय जूरा बारला, तो लोगों को धमकाया और ये मना कर दिया कि इनके नाम पर गवाही तुम लोग को नहीं चढ़ना है। तो और उसके लिए इतना धमकाया, इतना डरा के रखा और उन लोगों को इतना लालच दिया कि उन लोगों को किसी को घड़ी देने की बात की, किसी को गाड़ी देने की बात की, किसी को कुछ देने की बात की। नतीजन कोर्ट केस में जो होता है, जब गवाही में नहीं लोग जाता है तो कोर्ट एक तरफा जीत हासिल कर लेता है। तो हमारे पिताजी लोग भी उसी तरह से, उनके सपोर्ट में कोई कोर्ट में नहीं चढ़ा गवाह में, तो कोर्ट केस हार गए। उसके बाद हमारा परिवार पूरी तरह से बिखर गया। लेकिन मैं महिला दिवस के महिला सशक्तिकरण की बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस समय मैं 4th क्लास में थी और मेरी माँ, जब पूरा हमारा घर का सारा चीज़ बंदिक हो गया, गाय बैल सब बंदिक हो गए, हमारा पिताजी दूसरे गांव में जाके मजदूर धांगर होने लगा और हमारा बड़ा भाई भी दूसरे घर में धांगराई के होने लगा, और मेरा मझला भाई और मेरी माँ रांची शहर के इसी पीपी कंपाउंड में वो लोग मजदूरी करने लगे। तब मैं महिला, उस समय का बात, मैं एक लड़की बिना गार्जियन के, मेरे मुझसे बड़ा भाई के साथ मैं 4 साल तक गांव में रही, 5 साल तक। खेत में मैं दूसरों के, किसानों के खेत में मजदूरी करती थी, खेत में
धान लगाने के लिए जाती थी, गुड़ निकालने के लिए जाती थी। और प्रकृति से जितना भी है आपका बरसाती में जितना भी साग निकलता है, जिसको कि हम लोग प्रकृति जो देता है ना, उसी को हम लोग तोड़ के खाते थे। ला है, करंज है, महुआ है, उसको हम लोग चुन चुन के बेचते थे। अपनी स्कूली शिक्षा हमने पूरी की। और ग्लोसप मेमोरियल हाई स्कूल कमडारा से मैंने वहाँ से 8वीं पास करने के बाद मैं रांची शहर आई। रांची शहर में इसी पीपी कंपाउंड में, जहाँ पर सरदार पंजाबी परिवार सबसे ज़्यादा रहता है, अग्रवाल परिवार है, वहीं पर मैं भी उन्हीं लोगों का शेड में मैं आउट हाउस में रहने लगी। और उसके बाद मेरे लिए रोजी रोटी के लिए यहाँ यहाँ पुलिस कैंप था, वहाँ पर मैं बर्तन धोती थी। और फिर मैं संत मार्गरेट्स हाई स्कूल जाती थी। 9वीं क्लास से मैट्रिक क्लास तक वहीं पर पढ़ाई लिखाई की। कई झंझावतों से यहाँ पर तो कई दर्जनों में घरों में मुझको बर्तन धोने का काम करना पड़ा। और फिर भी मैं अपना कॉलेज लाइफ को मैं कंटिन्यू रखी। रांची शहर में साबुन फैक्ट्री, अपर बाज़ार में 2 फैक्ट्री था उस समय। लोग वहाँ हाथ से बनाते थे, DCM साबुन बनाते थे और क्या क्या साबुन बनाते, तो गोल वाला साबुन। मैं भी वहाँ पर जाती थी और सब काम मैं काम करके पूरा की। हाँ, मुझको अच्छा लगा कि देश से, गांव से आके यहाँ पर हर जाति और समुदाय, सबसे ज़्यादा जितने भी यहाँ पर आपका जो दलित परिवार हैं, उन दलित परिवार जिन उस समय तो मैंने महिला लोग जो दलित परिवार के जो मल ढोने वाले लोग जो होते थे ना, वो टीना में ढोते थे, उनके बच्चों के साथ मैं रहती थी। और जो मैंने आपका ये धोबी के बच्चों के साथ मैं यहाँ रांची में 9वीं क्लास से 10वीं मैट्रिक तक का हमारा दोस्ती रहा। तो उन नया जगह नया दोस्ती और हर जाति और धर्म वालों के साथ में मैं रही। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश की और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी की, तब मुझको लगा कि नहीं, जो समाज को मैं अपने परिवार में अपना ज़मीन खोते हुए मैं देखी, और जिस तरह से समाज दबंगों के धमकी से किस तरह से डरता है, किस तरह से दूसरे लोग धमकाते हैं, किस तरह से अनपढ़ लोगों से ज़मीन लूटते हैं, और जो परिवार से ज़मीन लूटा जाता है वो परिवार किस तरह से बिखरता है, किस तरह से वो दर दर भटकता है, मैंने अपने जीवन में देखा। और उसको देखा नहीं, मैंने जिया। और इतना लंबा समय जीने के बाद ही जब मैं कॉलेज में थी, तभी मुझको लगा कि नहीं, मुझको मैंने उस समाज में वापस जाना चाहिए जहाँ से मैं अपना घर, अपना गांव को छोड़ के आई हूँ, जहाँ पर हमारे लोग आज भी कई धमकियों से डर जाते हैं, कई भी दबंग लोग उनके ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। आज भी हमारा समाज कमज़ोर है, सीधा साधा है, भोला है, कम पढ़ा लिखा हुआ है, आज भी उनका जंगल लुटा रहा है, ज़मीन लुटा रहा है। तब मैंने ठान लिया और तब से मैंने अपना रूट कर लिया अपने गांव के तरफ में। तो वहाँ से मैंने जो ज़िंदगी में देखा, जो समझा, तो आज मुझको लगता है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को कोशिश करती है, जिस रास्ते से जाती है अपने समाज को पढ़ने का कोशिश करती है, अपने राज को पढ़ने का कोशिश करती है, और राज व्यवस्था को भी वो पढ़ने का कोशिश करती है। तब वो मैंने समझ में आता है कि आज की तारीख में मैं यही देख रही हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण आज भी, जिस समाज को मैंने उस समय देखती थी, निश्चित रूप से आज की तारीख में जो लड़कियों का पढ़ने लिखने का जो दायरा है वो बढ़ गया है, लड़कियों का पढ़ने लिखने का जो संख्या है वो बढ़ गया है। हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, खेल के क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, वही किसान परिवार से निकल रही हैं, वही सुदूर जंगलों के बीच से निकल रही हैं। सलीमा टेटे जैसे लड़कियों को आप देखें,
देखेंगे, निकी प्रधान जैसे लोगों को देखेंगे, या तो आप पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी आपका सवित्री पूर्ति जो कोनोवा से आती है, वहाँ वह आप अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी के रूप में अपना पहचान बनाई, या तो उस समय आपका सलोमी जैसे जो महिलाएं थी वो सुदूर जंगलों से वो लोग निकल के आई हैं, कंद मूल खा के निकल के आई हैं, और वहीं पर वो लोग जंगल का जो सरई कहते हैं सरई का लट्ठा खा के निकले हैं, महुआ का लट्ठा खा के निकले हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो उसको पहले किसी ने सशक्त नहीं किया, वो पहले अपने को खुद ही सशक्त की, परिवार में मैंने अपने को खड़ा की, और उसी तरह से कई ऐसे बहनें हैं हर क्षेत्र में वो लोग आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज भी महिलाएं वहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं। बहुत सारे महिलाओं का नाम लेंगे महिला सशक्तिकरण के दिन में के रूप में हम लोग देखेंगे तो अखबारों में बड़ा बड़ा फोटो भी छपेगा, जिसको सरकार बोलेगा कि हमने इसको सशक्त बनाया, किसी महिला को खड़ा करके बोलेगा कि हमने इसको इतना सशक्त बनाया। लेकिन झारखंड की धरती में और भारत देश की ये मिट्टी से जन्मी हुई लड़कियां स्वतः अपने को जितना झंझावत देख रही हैं, जितना संकट से गुजर रही हैं, जितना परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, वो खुद सशक्त होकर निकल रही हैं। लेकिन आज भी मैं जिन महिलाओं का नाम ली खेल के क्षेत्र में, उन लोगों को तो सरकार को मजबूर करना होना पड़ा कि उन लोगों को एक जगह उन लोगों को सरकार ने दिया, सम्मानित किया और सम्मानजनक जीवन उन लोगों को मिला। लेकिन सशक्तिकरण उसी को कहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, और हमने कोयलकारों का लड़ाई में मैं रही, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो आज उन महिलाओं को कोई नहीं जानता है। उनके संघर्ष को भी जानने की ज़रूरत है, उनको भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, जिन्होंने 245 गांव को लड़ाई लड़के उजड़ने से बचाया है। 245 गांव के साथ आपका 27-28 हजार हेक्टेयर जमीन को जंगल को उजाड़ने से बचाया है। आज पर्यावरण की बात पूरा वर्ल्ड करता है, लेकिन उन महिलाओं को कब कोई नहीं जाना, उन महिलाओं का नाम जानने का किसी ने कोशिश नहीं किया। और जो जन आंदोलन कोयलकारो जन संगठन में बहुत सारी अब हमारी जो सीनियर जो महिलाएं हैं वो जिंदा हैं, निश्चित रूप से वो सशक्त हैं, और वो लोग सशक्त हैं और पूरे झारखंड के लिए वो एक आदर्श। और आज उनको कहना चाहिए, मैं तो सरकार से हम लोग बार बार बोलते हैं कि सबको कोई अवार्ड देता है, लेकिन जब पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण बचाने वाले उन जन आंदोलन के संघर्षशील महिलाओं को, उनको भी सैल्यूट करना चाहिए, उनको भी अवार्ड देना चाहिए। आप कोयलकारों की महिलाएं आंदोलन में रही, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में वहाँ भी 245 गांव को लड़के बचाया है। आज की तारीख में सब कोई इस गीत को गाते हैं, मुझको आप उसको गीत को भी आप सुनिएगा तो एक महिला कुर्दुला कुजूर ही उस महिला गीत को लीड की है, और वो जन आंदोलन का एक पूरा परचम के रूप में बन गया है कि वो गीत को जैसे सुनेंगे तो झारखंड का संघर्ष का इतिहास झलकता है। जहाँ पर वो गीत है उरा में गाया जाता है, ओहरे नागापुरिया एका तारा कादर इंदर गे राजन सुनानंदर इंदर गे देसन सुनानंदर किरा बारा हो ओहरे नागापुरिया एका तारा कादर। हे झारखंडी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? राज आपका सुनसान हो रहा है। हे झारखंडी, आप लोग किधर चले जा रहे हैं? आपका देश सुना हो जा रहा है। सब कोई वापस आओ, आपका देश में आओ, आपका राज में आओ। मतलब ये जंगल को नहीं छोड़ना है, ज़मीन को नहीं छोड़ना है, गांव को नहीं छोड़ना है, और अपना राज और अपना भाषा संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है, इसका रक्षा करना है। ये पलायन को रोकने का भी एक आदर्श गीत है। तो जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हम लोग अमेरिका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लोग मनाते हैं। अमेरिका के सूत मिल में
जो महिलाएं वहाँ पर काम करती थी, उन कामगार महिलाओं को उनको सम्मानजनक आपका मेहनतना नहीं मिलता था। उनको सम्मानपूर्वक जो काम का जो समय है वो समय उनके लिए निश्चित नहीं किया गया था। महिला वहाँ पर काम करती थी, उन लोगों को बच्चा, उनके साथ बच्चे होते थे, बच्चा रोते रहते थे, लेकिन बच्चों को दूध पिलाने का उनको अधिकार नहीं था। और उसके साथ ही देश में वोटिंग राइट्स भी महिलाओं को नहीं था। इन तमाम मुद्दों को लेके एक तो सूत मिल की महिलाओं ने संघर्ष किया। उन सूत मिल में, अमेरिका की सूत मिल में काम करने वाली महिलाओं ने संघर्ष करके मैनेजमेंट को मजबूर किया और उनका काम का जो घंटा, जहाँ पर 12 घंटा था वहाँ पर 15 घंटा था, वहाँ 12 घंटा किया, 12 घंटा वहाँ पर 8 घंटा किया। उनको सम्मानजनक मजदूरी नहीं मिलता था। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका में भी महिलाओं को और देश के अनुपात में वहाँ पर भी सम्मानजनक महिलाओं को रोजगार मिलने लगा और बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी उनको समय मिला। ये तमाम जीत को जब वो जीती तो अब वो जीत को ही एक त्यौहार के रूप में, एक दिन के रूप में, महिलाओं के लिए एक दिन के रूप में संघर्ष और जीत को याद करने के लिए 8 मार्च को पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। जब सूत मिल में जो महिलाएं लड़ी, कामगार महिला लड़ी, वो लोग अपना जीत का दिन पूरे वर्ल्ड को मनवाने के लिए आज अगर हम लोग पूरा महिलाएं उसमें शामिल हो रही हैं तो झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ सिंगी दाई, कैली दाई, इन्होंने अपने राज को बचाने के लिए, अपना समाज को बचाने के लिए लड़ी। उनको भी हम सैल्यूट करते हैं कि वो भी हमारी जंगबाज महिलाएं थी। और उनके साथ ही बिरसा मुंडा के साथ मक्की मुंडा और भरमी मुंडा और उसी के साथ जतरा टाना भगत जो महात्मा गांधी के साथ जो टाना भगत लोग लड़ रहे थे। आप लोहरदगा बिशुनपुर इलाके में उरांव समुदाय से, और वहाँ से जतरा टाना भगत की पत्नी बंधनी उर्फ देवमणि, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ी। हम उनको भी सैल्यूट करते हैं कि वो हमारी नेत्री हैं, वो हमारा आदर्श हैं। आज मैं इसीलिए मैं जल जंगल ज़मीन से शुरुआत की, जहाँ पर आपने मुझसे सवाल किया। तो आज की तारीख में राज बनने के पहले भी हम लोग बोलते थे कि इस राज में खुशहाली के लिए हम लोग नारा लगाते, कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। और हम लोगों का एक सपना था, वो सपना था कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश रहेगा जो आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन का संरक्षण होगा, भाषा संस्कृति का संरक्षण होगा, यहाँ का नौकरी यहाँ के आदिवासी मूलवासी मेहनत कशों को मिलेगा, यहाँ की महिलाओं को मिलेगा। लेकिन झारखंड अलग राज, आपने कहा झारखंड अलग राज बने 25 साल हो गए, लेकिन हम लोग महिला दिवस तो मनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई में जो महिलाएं थी, जो राजनीतिक हिस्सेदारी में वो लोग गई, जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जंगल बचा सकते हैं, ज़मीन बचा सकते हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घराने के खिलाफ वो लोग लड़ सकते हैं, तो मैं तरसीला खलको को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। तरसीला खलको जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का क्षेत्र में आंदोलन में एक बड़ा भूमिका निभाई, लेकिन जब वो आपका राजनीति में गई, आज से शायद 15 साल पहले वो राजनीति में गई, लेकिन उसको समाज ने उस तरह से एक महिला को सशक्त, अगर वो सशक्त है, दिन रात आपके साथ वो चल रही है, तो उनको भी सशक्त समाज और राज्य के लिए सशक्त बनाने की जरूरत है। लेकिन राजनीति में जब वो कदम रखी तो उसको राजनीति में उस तरह से जगह नहीं मिला, वो विधायक नहीं बन पाई। और उसके साथ ही मैं कई महिलाओं को देखी हूँ, मैं लाड़ो जोंको का नाम सुनी हूँ, चैबासा में वो खूब लड़ने भिड़ने वाली महिला थी, लेकिन उनका भी राजनीतिक करियर को मैं देखी हूँ, तो वो सामाजिक न्याय के लिए तो सबसे अग्रणी भूमिका में महिला नेतृत्व रहा है। लेकिन जब वो सत्ता और संसाधन में जब उनको
ताकत मिलने की बात होती है, उनको हिस्सेदारी मिलने की बात होती है, निर्णायक भूमिका में रहने की बात होती है, तो उनको कभी भी जगह नहीं मिला। अब कोयल कारो क्षेत्र में जितने भी महिलाएं हैं, मुझको याद है बहुत बहुत सारी महिलाएं हैं, नाम गिनाते गिनाते 2 दिन हो जाएगा, लेकिन वहाँ से भी आज तक भी उस इलाके से एक भी महिला, हमारा नेत्री उस इलाके में से तोरपा विधानसभा से एक भी महिला जन आंदोलन से नहीं सामने आई। तो मुझको ये तमाम चीज़ें, जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो मुझको लगता है कि आज भी हमारा ये जो सामाजिक व्यवस्था और आज भी हमारा जो देश का व्यवस्था और राज्य का व्यवस्था है, वो महिलाओं को एक हद तक वो जगह मिलता है, लेकिन उनको जहाँ पर सत्ता के लिए और इस राज्य में निर्णायक भूमिका देने की बात होती है, तो उन महिलाओं को दरकिनार करता है जो निश्चित रूप से सक्षम होते हैं। और मैं उन महिलाओं को भी आज की तारीख में खेल के जगत में मैंने गिनाया, और सांस्कृतिक के जगत में भी, साहित्य के जगत में भी एक से एक महिला नेत्रियां हैं, लेकिन आज की तारीख में वो महिलाएं कहाँ पर हैं? आज की तारीख में एक सीमित जगह में, आज की तारीख में सारे लोग गुमनामी के जीवन जी रहे हैं। इन लोगों को भी मैंने इसको भी समझना पड़ेगा। मैं ये बात, जब हम सामाजिक न्याय में महिला सशक्तिकरण को सशक्त करने की बात करते हैं, राज का न्याय के लिए महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम है, वो पीछे हट जाता है। और महिला जब सशक्त होती हैं तो मैंने बहुतों का, बड़े बड़े लोगों का बात आप देखेंगे तो महिलाएं सशक्त होती हैं तो पूरा समाज सुरक्षित होता है, राज्य सुरक्षित होता है, लेकिन सिस्टम उन सशक्त महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन दीदी आप एक बात बोले कि राजनीतिक में जो सख्त महिला जिनको हम लोग मानते हैं, वो राजनीतिक जब आते हैं तो उनको किनारा कर देता है। ये कौन लोग हैं जो सशक्त महिला को भी किनारा करना चाहते हैं राजनीति के? देखिए, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। पहले हम लोग उन राजनीति को देखे हैं जो आपका एनी होरो, नीरल एनएम होरो, उसकी राजनीति को भी हम लोग देखे हैं। उनका राजनीतिक जो ये था, दिशा था और राजनीतिक जो एजेंडा था, उसको भी हम लोग देखे हैं। एनी होरो के साथ राजनीति करने वाली महिलाओं के साथ भी मुझको तो रहने का मौका मिला है। तो उस समय का राजनीति, वो उस राजनीति बुनियाद से खड़ा था जो सामाजिक न्याय और जो सामाजिक एकता, जो समाज का जो अपने भाषा और संस्कृति और अपना जल जंगल जमीन आदिवासी सामूहिक नेतृत्व पर जो राजनीति का जो बुनियाद खड़ा था, वहाँ से वो राजनीति मैंने खड़ा हुआ था। इसीलिए आप देखेंगे कि उस समय जयपाल सिंह मुंडा के समय में, या तो एनी होरो लोग भी जब थे, उस समय जब 1900 आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ, उस समय उन्होंने सबसे ज़्यादा विधायक यहाँ पर आपका 33 विधायक लेके आए। 33 विधायक लेके आए, उसमें कुछ महिलाएं भी थीं। तो उसके बाद जिस तरह से कारपोरेटी राजनीति, कारपोरेट के ये से दिशा से जो राजनीति फिर शुरू हो गई, तो आज की तारीख में, आज तो बहुत तो समय मैंने पार हो चुका है, तो आज की राजनीति में मैं जो देखी हूँ कि आज मैं भी महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को का ये डर जो है ना कि जिनके पास पैसा नहीं है वो राजनीति नहीं कर सकती है, और जो गरीब महिलाएं हैं वो राजनीति में नहीं जा सकती हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो जंगल बचाता है, जमीन बचाता है, वो राजनीति नहीं कर सकता है। तो ये जो है, ये जो क्या बोलते हैं, एक लोगों का जो दिमाग में जो फ्रेम है ना, उस फ्रेम को तोड़ने के लिए ही मैं सोचे कि नहीं, अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा। मैं राजनीति में आई, राजनीति में आने के बाद मुझको लगने लगा कि हाँ, जो बाहर से जो चीज़ें मैं देखती थी, वो भीतर की चीज़ों को भी समझने का मौका मिलता है। और मैं आज की तारीख में सब महिलाओं को बोलती हूँ, युवाओं को बोलती हूँ कि आप समाज
के लिए काम करो, मैदान में भी रहो, लेकिन राजनीति में भी राजनीतिक हस्तक्षेप में तुमको अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए कि राजनीतिक ताकत ही ऐसा ताकत है जो आज की तारीख में समाज को भी नियंत्रित करता है, समाज के लिए भी नीति निर्धारण करता है, और समाज को किस दिशा में लेके जाना है वो राजनीति ही तय करता है। आपने जो सवाल किया, मुझको जो आज की तारीख में अनुभव है, आज की तारीख में कौन स्वीकार नहीं करता है। अब हमारे लोगों की जो मानसिकता है वो भी कारपोरेट की तरह ही वो आज की तारीख में जो मुद्दों की राजनीति से, जो आपका आदिवासियत राजनीति से और ये जो झारखंड की राजनीति से कहीं ना कहीं वो शिफ्ट कर गया है। शिफ्ट इसलिए कर गया है, ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि मैं जब 2014 में लोग बोले कि नहीं अब थर्ड फ्रंट की ज़रूरत है, तो सब बहुत सारे लोग, सामाजिक आंदोलन के लोग राजनीति में हस्तक्षेप में आए कि हम लोग जल जंगल जमीन बचाने वाले एक स्वस्थ राजनीति में जाएंगे, एक स्वस्थ राजनीतिक दिशा देंगे, जहां पर हम लूट के खिलाफ लड़ते हैं, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, और जहां पर हम लोग समाज का न्याय के लिए लड़ते हैं, विस्थापन को रोकने के लिए लड़ते हैं, पलायन को रोकने के लिए लड़ते हैं, जहां पर हम लोग करते हैं पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोग कहने लगे कि नहीं, अब ये मौका आया है, तो हम लोग मैंने पूरा देश के सामाजिक आंदोलन के लोग चले गए राजनीति में। 2014 में आप मेधा पाटकर को देखिए, सोनी सोरी को देखिए, आपका डॉक्टर उदय कुमार को देखिए, मैं भी उसमें शामिल हूँ। कोई भी सामाजिक संगठन का आदमी बचा नहीं है जो राजनीति में नहीं गया। लेकिन हम लोगों ने ये देखा, मुझको ये देखने को मिला कि देवमणि जैसे लोग, लड़ने वाले लोग ठीक हैं, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। इसके पास पैसा नहीं है तो राजनीति में पैसा चाहिए। तो अब आपने जो सवाल किया, तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात मैं कर रही हूँ। तब वहाँ पर बार बार लोग यही कहेंगे कि नहीं, जन आंदोलन में रहने वाली महिलाओं के पास पैसा नहीं है, इसलिए जन आंदोलन की महिला राजनीति नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं देना है, इसलिए इनको बड़ा भूमिका में नहीं रखना है, कि वो मतलब कोई भी जिम्मेवारी इनको नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो राजनेता नहीं हो सकती है। तो ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अगर आने की बात करेंगे, हम लोग तो अपना आदर्श मानते हैं, सरोजिनी नायडू को भी मानते हैं, हम लोग अपना आदर्श मानते हैं। हम लोग जो शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, आपका साउथ की हमारी महिला नेत्री सावित्री बाई फुले को भी अपना नेता मानते हैं। हम लोग मानते हैं अपना नेता, यहाँ पर जितने भी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं सबको हम लोग नेत्री मानते हैं। और हम लोग आज की तारीख में ग्लोबल कारपोरेट के खिलाफ में, ग्लोबल पूंजी के खिलाफ में, इस देश को बचाने के लिए और इस देश के को जो इस संविधान का मूल्य है, उस संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग कारपोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कारपोरेट के खिलाफ लड़ने के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जन आंदोलन के महिलाएं, उनको भी मैंने भारतीय संविधान की ज्ञान होती है, वो लड़ के मंच गए हैं, तो आज की तारीख में उनको राजनीति में पूरे देश में आप देखिएगा, पूरे देश में देखिएगा कि जन आंदोलन में बड़े बड़े हैसियत हैं, लेकिन उनको राजनीति में महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये देश में के जितने भी, चाहे आप, और उसमें तो निश्चित रूप से जो राज को चलाने वाले जल जंगल जमीन के माफिया हैं, ठेकेदार हैं, सारे लोग मिलके जो उनकी दलाली करते हैं, आपको रोकेंगे, महिलाओं को रोकेंगे। तो अगर ये सच बात को नहीं कहेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए, तो मुझको लगता है कि इस देश में, भारत देश में महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए हम ये जो 8 मार्च को और 8 मार्च के बाद लगातार तमाम संस्थाएं होंगी, महिला
दिवस के रूप में, महिला अधिकार के दिवस के रूप में वो लोग मनाएंगे, तब मुझको लगता है कि अगर राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में भी आप उनको जगह नहीं दीजिएगा, उनको हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, उनको राजनीतिक रूप में सशक्त नहीं बनाना चाहिएगा, तो ये बेईमानी होगा। अपने राज के लिए एक दो शब्द और कहना चाहती हूँ। आज की तारीख में अगर देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखे हैं तो हमारे गांव की महिलाएं या तो शहर की महिलाएं, वो अर्थव्यवस्था को संभाल के रखी हैं, वो महिलाएं संभाल के रखी हैं। आप पूरे बिजनेस के क्षेत्र में, आप पूरा रांची शहर के गली गली में छान मार लीजिए, लेकिन आपको बिजनेस के क्षेत्र में, जहां पर आप रियल इस्टेट में को देखिएगा, लेकिन नीचे का जो अर्थव्यवस्था, जो जिससे जिंदगी चलती है, सब्जी बेचने वाली हमारी महिलाएं हैं, जो नोन तंबाकू बेच रहे हैं वो भी हमारी महिला है, हर गली में जो टोकरी लगा के फल बेच रही हैं वो हमारी महिलाएं हैं, हर बाजार में हमारी महिलाएं हैं। जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े बाजार हैं ना, उन बाजारों में अगर गांव से सुदूर 200 किलोमीटर से वो सब्जी टोकरी में ढो के गाड़ियों में वो भर भर के ला रही हैं। रात भर यहाँ रांची शहर के स्टेशन में ज़िंदगी गुजार रही है, बस स्टैंड में ज़िंदगी गुजार रही हैं, कहीं नली के किनारे वो गुजार रही हैं। उन्हीं महिलाओं से ये देश का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। कृषि विभाग आज कृषि बोल के बोलता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर टिका हुआ है कृषि व्यवस्था तो महिलाओं के नाम के बूते ही टिका हुआ है। पूरा खेत और खरियान में आज की तारीख में महिला ही खून और पसीना गला रही हैं, और उसी के बदौलत जो बंजर भूमि भी हरियाली में तब्दील हो गया है। जहाँ पर कोई फल नहीं लगने वाला, वहाँ से आज की तारीख में आप देखेंगे, मैं इसके लिए कुछ संस्थाएं हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने महिलाओं को आम का बागवानी लगवाया। आम का बागवानी से अब झारखंड बोलता है कि हमने यहाँ की महिला मैंने खूंटी और तोरपा में आम का इतना जम के पैदावार हो रहा है कि महिलाओं के बदौलत वो तमाम चीज़ें हो रही है। आज की तारीख में महिलाएं अर्थव्यवस्था का धुरी हैं, लेकिन दूसरे तरफ आप उन्हीं महिलाओं को देखेंगे कि आज राज्य में आपका 66% महिलाएं कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के शिकार हैं। आपका 77% बच्चे एनीमिक हैं। आखिर क्यों? यहाँ पर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन हमारा राज बनने के पहले भी उतना ही था कुपोषण का परसेंटेज, आज भी उतना ही है कुपोषण, महिलाओं का कुपोषण का परसेंटेज, बच्चों का कुपोषण का परसेंटेज राज बनने के पहले भी था और आज भी उतना ही है। पहले भी हमारी महिलाओं का शिक्षा का, अब साक्षरता की बात करेंगे, सुदूर गांवों में आज भी हमारी महिलाओं को उस तरह से शिक्षा का, जिस तरह से हम मेरी तरह अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करते हुए हम राज को कैसे सुरक्षित रखें, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज भी हम उन गांवों में हमारी सरकार को काम करने की ज़रूरत है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत है। और महिलाएं एनीमिक हैं तो एनीमिक का जड़ है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मतलब उनके लिए स्वरोजगार का व्यवस्था करने की ज़रूरत है, कुटीर उद्योग का व्यवस्था करने की ज़रूरत है। जो महिलाएं पलायन कर रही हैं, उन पलायन करने वाली महिलाओं के लिए गांव में बांस का, टोकरी का, लाह का, और यहाँ पर वनोपज की कमी नहीं है, पूरा जंगल से भरा हुआ हर तरह का आपका यहाँ पर फल फूल है। आप उनके लिए आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल दीजिए, तब महिला सशक्तिकरण का असल रूप यहाँ देखने को मिलेगा। तब ये हम कहेंगे कि झारखंड सशक्त हो गया है, झारखंड की महिलाएं सशक्त हैं, ये हम कहेंगे। आज तो हमारी महिला ट्रक भी चला रही हैं, अपने बलबूते वो लोग तैयार हुई हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, मैं व्यवसाय भी कर रही हूँ, तो मैं 1996 से मैं चाय की दुकान चला रही हूँ, और चाय की दुकान चला रही हूँ। मैं पूरा रांची शहर में महिलाओं को खोजती हूँ, देखती हूँ, उनको मैं प्रमोट करती हूँ।
मैं कई मैंने महिला यहाँ पर रांची में ही जो दर्जी का काम करती थी, सिर्फ फॉल्स लगाती थी और आपका फॉल्स लगाती थी और साड़ी का किनारा सिलाई करती थी। उन महिलाओं को बोलती थी कि आप ब्लाउज बनाओ, बोलते थे कि नहीं हम ब्लाउज नहीं बना पाते हैं दीदी, गलती हो जाएगा तो फिर ग्राहक बिगड़ जाएगा। मैं कई कपड़ा उनको खरीद के मैं देती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि मेरा शरीर को नापो और मेरा शरीर से तुम ब्लाउज बनाओ। कई ठो ब्लाउज मेरा खराब हो गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो महिलाएं मैंने सशक्त हो गई हैं और आज की तारीख में वो व्यापार कर रही हैं। कई लोगों को मैं सामने सब्जी का व्यापार में मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं गली में जाके मैं उनका गिनती बता सकती हूँ। कई लोगों को मैंने कई परिवार को खड़ा करने का काम किया। मैं ये बात इसलिए कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का एक मकसद होना चाहिए और महिला सशक्त जब होती हैं तो आज की तारीख में मैं कारपोरेट घराने के खिलाफ में जिंदल से मित्तल से लड़ के मैंने इतना जमीन बचाने का काम किया। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि आज सिंगिदाई की ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण के रूप में। आज कैलीदाई की ज़रूरत है जिन्होंने मुगल सैनिकों को खदेड़ने का काम किया था। आज मक्की मुंडा की ज़रूरत है और उसी के साथ मैं तमाम जो आज की तारीख में जितने खेल के विभाग में या तो आज इंजीनियरिंग के विभाग में हर क्षेत्र में महिला आगे आई हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि उनकी तरह और भी महिलाओं को सशक्त बनाएं और भी महिलाओं को इस राज में यहाँ पर झारखंड में जब हम लोग झारखंड अलग राज्य बन का नारा देते थे, कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड, तब हम लोग सोचते थे कि झारखंड में महिला शोषण बंद हो जाएगा। लेकिन रोज का अखबार आप देखिए तो हर दिन गांव घर में आपका 10 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। हर 2-3 दिन में अखबार में पूरे झारखंड से ही अखबार आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हम सशक्त हैं, हर तरह से हम समृद्ध हैं। तो हमारा ये शिक्षित समाज में ये अत्याचार, हमारी बच्चियों के अत्याचार क्यों, ये तो शिक्षित समाज में और ये हमारा विकसित झारखंड में हमारे लिए ये कलंक की तरह है। उसमें भी समाज को सशक्त होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा कि अंदर में जो बुराई है, डायन हत्या के नाम से बुराई है, उसको रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। और ये भाषण देने से नहीं होगा, जमीन में रहना पड़ेगा। हमने तो पूरा, आपने वहीं से सवाल किया कि हमने इतना लंबा चौड़ा जिंदगी देखा झारखंड को, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर हमारा कदम नहीं गया। लेकिन आज की तारीख में हमारा जो समाज है, हमारा जो लड़ने वाले जो लोग हैं, वो शॉर्टकट के रास्ते में न्याय चाहते हैं, शॉर्टकट के रास्ते से जाके समाज को संरक्षित करना चाहते हैं। मैं इस क्षेत्र में भी मैं कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में महिलाओं को आज की तारीख में हम लोगों ने नारा दिया था पहले ही कि महिला सशक्तिकरण के लिए 81 विधानसभा सीट में आपका आधी आबादी को महिलाओं के लिए आधा सीट को सुरक्षित होना चाहिए महिला सशक्तिकरण के रूप के लिए। और 14 विधानसभा सीट में 7 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। हम लोग शुरू से मांगते आ रहे हैं, लेकिन अब तो मांगते मांगते लगता है कि हम लोगों का एक ये ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन हताश नहीं है, निराश नहीं है। हम लोग तो अपने इस अगला पीढ़ी के लिए लड़े हैं। निश्चित रूप से हमारी जो बहनें हैं वो हर क्षेत्र में, समाज में तो लड़ ही रही हैं, परिवार में लड़ रही हैं। राज्य व्यवस्था जो गलत है, कानून, उनके खिलाफ भी उनको लड़ना पड़ेगा। और देश में जो गलत व्यवस्था है, एंटी पीपल्स पॉलिसी है, जो आपको शोषित कर रहा है और आपके मार्ग को जो अवरुद्ध कर रहा है, उन तमाम शक्तियों के खिलाफ भी महिलाओं को लड़ना पड़ेगा। तब महिला सशक्तिकरण सशक्त है राज्य और ये देश भी सशक्त है, उसका नमूना देखने को मिलेगा, असल नमूना। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आर्यन लेडी दैनिक बारला की बात। और हम इसलिए कहे, पहले ही हम बता चुके हैं कि 30 साल का अनुभव महिला सशक्तिकरण या महिला दिवस पर हम दीदी से कहे कि रखिए कि लोगों के तक आप की बात पहुँचे। लेकिन दीदी जब बताए तो हम भी सुन के ऐसा हो रहे थे कि किस तरह से दीदी उठ करके आज यहाँ तक हैं कि गांव से अपनी बात को शुरू किए, गुमला जिला कमडारा ब्लॉक थाना से, और
वो 4 साल की चौथी क्लास से कहानी बताना शुरू की, एक सशक्त महिला कैसे हम बने और कितने कुछ झेले उसके बाद। लेकिन जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आए तो ये कहे कि जो महिला आंदोलन में है या आंदोलन जो किए उसको लोग बोलते हैं इनके पास पैसा नहीं, राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। इस तरह के जो भी चीज़ बताए, जो खुद अपने को देखे, अपने को समझे, और वही चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से लोग तक बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ और बताया कि हम इसे लगातार इनको हम ऐसे नहीं बोलते हैं आर्यन लेडी दैवीन बारला। जब इनकी कहानी को जब हम सुनते हैं तो लगता है कि शायद दूसरी महिला ऐसा होंगे, ऐसे अनुभव वाला मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसे लगातार हम कोशिश यही रहता है कि हम आम लोगों तक इनकी समझ और इनके समझ जो भी है अनुभव वो पहुँचाएँ और लोग समझें कि जिस तरह से अपने बताया कि हम किस तरह से गांव से शहर आए, शहर भी आए तो किस लोगों के साथ रहे, किस लोगों के साथ काम किए और अपनी पढ़ाई को पूरा किया। तो आज भी एक लड़की या कहें उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने जो प्रॉब्लम है उसको से भागना नहीं है, उससे कैसे निदान होना है। दीदी के इस वीडियो को जब सुनेंगे तो निदान ही उसी में है कि निदान कैसे करके आज एक सशक्त महिला के तौर पर देखे। चाहे अपने चाय की दुकान की बात चर्चा में लाए कि अगर जिस तरह से 30 साल का हम अनुभव लगातार कहते हैं, 30 साल का आंदोलन का अनुभव, हमने 30 साल आंदोलन में अपना ज़िंदगी गुजारे, तो अगर थोड़ा सा अगर इधर उधर सोचते तो आज कहीं करोड़पति अरबपति होते। चाय का दुकान चलाने की ज़रूरत नहीं होता। कहे कई लोग जैसे कोयल आंदोलन की बात करते हैं, नेतरहाट फायरिंग की जो रेंज बना था उसका आंदोलन की बात करते, कई लोग ऐसे आते होंगे इनके पास जो दीदी के ऑफ़र करते होंगे कि आंदोलन छोड़ दीजिए, संघर्ष छोड़ दीजिए और अपना जीवन शैली बदल लीजिए। लेकिन दीदी आज भी उसी सोच में है कि कैसे झारखंडी को या आदिवासी महिला को या महिला को, पूरे देश की महिला की दीदी बात भी करते हैं कि हम सुधार कैसे करें, सुधार कैसे हो और सशक्तिकरण कैसे हो। लेकिन जब भी राजनीति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस महिला को दरकिनार कर दिया जाता है जो अपना उनका अनुभव है, आंदोलन का पूरा समय दिए हैं आंदोलन में। क्यों? इसलिए कि उनको इसलिए कहा जाता है कि इनके पास पैसा नहीं। अगर इस तरह का सोच रहा समाज में तो आंदोलन कहीं ना कहीं छूट जाएगा और एक कॉर्पोरेट जो घराना के लगातार जो बात करते हैं वो पूरी तरह से हावी हो जाएगा। अगर कॉर्पोरेट घराना कहीं ना कहीं डर होता है तो ऐसी महिला से डर होता है जो सशक्तिकरण की बात करे, आंदोलन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से डर होता है, न कि राजनेताओं से डर होता है। तो जानते हैं कि राजनेताओं को कैसे हमको डील करना है। लेकिन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर हम लोग बात कर रहे थे, पूरा देश और दुनिया की बात किए कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। कई महिला के नाम भी गिनाए, वो महिला शहर के नहीं हैं, वो महिला भी गांव से आते हैं। और चाहे खेल जगत की बात करें या तमाम बात करें तो गांव से निकली जो महिला है वही आज कहीं ना कहीं देश और राज्य को नाम को रोशन किए हैं। तो लगातार इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि महिला दिवस पर लोग इनका अनुभव को समझें और जानें, और ये नहीं सोच करके वहीं पर चुप हो जाएं कि प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रॉब्लम भी इसी में सोल्व करने का है और आगे बढ़ने का तरीका भी दीदी इसी में बताएं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।